मौजूद शिवपुर हावड़ा के जिंदा दिल नौजवान साथी, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मेरे ख्याल है तकरीबन 4 साल बाद या 5 साल बाद आपके इस प्रोग्राम में हाजिरी हुई है। पिछली बार आना चाहता था, मैंने वायदा भी किया था शमीम साहब से, लेकिन उसी दौरान मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज रहा 10 दिन 12 दिन, तो बिल्कुल आने की सिचुएशन में नहीं था, इसलिए वादा करके भी नहीं आ सका। इस बार शमीम साहब ने कई बार इसरार किया, जिद किया। मैं पिछले 15 दिन लंदन में था, स्कॉटलैंड में, लंदन में, मशायरों में, वहां भी मास्टर निसार एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए बार बार कांटेक्ट किया जाता रहा। तो मैंने वादा किया कि मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर होऊंगा। इंडिया लौटा तो वापस मुंबई चला गया, जिन बुजुर्ग के साथ, हाजी अशरफ जी के साथ ट्रेन में मारपीट हुई थी, उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल, और फिर आज यहाँ फिर से हाजिर हूँ। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, आप बैठ जाओ। अब थोड़ी देर आवाम और मैं बीच में, मैं नहीं चाहता कि कोई दखलंदाजी रहे। बड़े दिन बाद आए हैं तो फिर आप लोग भी बैठ ही जाओ, क्योंकि उतनी देर खड़े रह नहीं पाओगे मैं जितनी देर खड़ा रहूंगा माइक पे। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी शायरी सुनानी है, और जो पिछले 4-5 साल का गैप है उसे फिल करना है, तो कोटा पूरा करना है, ये सोच के आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं मास्टर निसार एजुकेशनल ट्रस्ट को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा। इस ट्रस्ट के तालीमी बेदारी के कार्यक्रमों से मेरा रिश्ता 10 साल से ज्यादा पुराना है। जब पहली बार मैं यहाँ आया था, पहली बार जब टोटो बांटा जा रहा था और कुछ बच्चों को प्राइज बांटे जा रहे थे, तब मैं उस प्रोग्राम में आया था, और तब से मुसलसल एक सिलसिला जुड़ गया यहाँ आने का। और इस बार आया हूं तो उस शख्स की कमी खल रही है जिस शख्स ने बार बार मुझे यहाँ बुलाया, दावत दी। किसी ने कहा है कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। ये जो साजिशें हैं, ये जो नफरतें हैं, ये जो सरकारी साजिशें हैं, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मैं बंगाल में खड़ा हूं और मुझे मेरे पुराने 4 मिसरे याद आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत ज्यादा उसे पढ़े जाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप बेदार हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। क्या ये वही शिवपुर के लोग हैं जिन्हें मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था? मुझे ये भी देखना है कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। वो लाशों को नींव में रखकर कुर्सी पाना चाह रहे। आप पहुंचिएगा वहां तक जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि वो लाशों को नींव में रखकर कुर्सी पाना चाह रहे। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। शिवपुर वालों, मैं जानता हूं ये जो जगह है, ये मोहब्बतों की जगह है। ये शिवपुर जो हावड़ा है, यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जब जब टीवी चैनल देखो तब ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर क्यों लग रहा हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मैं टीवी चैनलों पे बंगाल की, शिवपुर की, हावड़ा की, कलकत्ता की खबरें देखता हूं तो मैं अपने यहाँ के साथियों को, सबा इस्माइल साहब को फोन लगाता हूं कि क्या बंगाल में सच में ऐसा कुछ हो रहा है? तो वो बताते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी
शहर है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, के चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाएगा। मैं मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। मैं इस दौर में जो सच बोल रहा हूं, या किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपकी तालियों के शोर के साथ इसे दिल्ली तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बंगाल की तहजीब है, इसमें बंगाल की मोहब्बत है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं जो इन दिनों हालिया सब कुछ चल रहा है। बेटियों के खिलाफ कहीं भी जुल्म हो, हम सारे लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं वो ये कहता है कि बेटियों की हिफाजत के लिए सर भी कटाना पड़े तो हम सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बेटियों के नाम पर सियासत करने वाले जब सिलेक्टिव होते हैं, तब मुझे लगता है एक शायर को बोलना चाहिए। मैं इस माइक पर सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इस माइक पर एक शायर बन के खड़ा हूं। एक शायर बोल रहा है, और अगर लगे कि सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। ये सुना है बेटियों के हाल पे गुस्से में है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में है। ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में है। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में है। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में है। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस से रेपिस्ट से, यहां तक जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में है। मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में है। मुझे लगता है आपने कमजोर तालियों से सुना है, इसे समझ के नहीं सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में है। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में है। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में है। मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में है। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम अहद करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी माँ के बेटे हैं। हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान
के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये करते हैं हम सारे लोग। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर लाके, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया। यहाँ शमीमा बानो जो एक्स काउंसलर हैं वो तशरीफ फरमा है मेरा ख्याल है, लेकिन यहां खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो कितना पसीने में खड़ा हूं ना, यहां आते तो पसीना बहुत निकलता है, ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा नहीं। मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हो, मोम का पतला नहीं हो, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो। पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हो। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों ने सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं। वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे 2 सवाल हैं, उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं।
दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले, लेकिन अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले, लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है, मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज़्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं। आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हूं। तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं इन दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 एमपी, 146 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज़्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज़्म कामयाब रहेगी। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना शिवपुर वालों? कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार है आप सारे लोग? कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो 250 बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने 250 भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का 2 हिस्सा होता है। एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और कि सख्त हालात से नहीं डरते। पर मैं रहा हूं कि मिसरे हैं किसी और के लिए,
इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इनकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे पिता किए थे जो वादा, अच्छे पिता किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब